हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दांतों की सेंसिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है तो वो क्यों हो रही है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आपको ऐसे केसेस में क्या करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेंसिटिविटी होना एक ऐसा अलर्ट का काम करता है, वो एक ऐसा पहला साइन होता है जो आपको बताता है कि आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये सेंसिटिविटी होती ही क्यों है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे दांत होते हैं उसके टोटल 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाला इनेमल, फिर डेंटिन और फिर पल्प। जो सबसे सेंटर में जो ये होता है ना पल्प, अगर वहाँ पे कुछ ठंडा, गर्म या मीठा या खट्टा इस तरह की चीज़ें अगर पहुँचती हैं तो आपको सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर की 2 लेयर है, वो लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई भी ये चीज़ें सेंटर वाली जो लेयर है पल्प वहाँ तक न जाए। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ऊपर की ये 2 लेयर खराब हो जाती है या घिसने लगती है। ठीक है, तो जो सेंसिटिविटी का जो 2 मेन सबसे बड़ा कारण है, वो पहला ये है कि आपके दांत घिसने लगते हैं और दूसरा आपके मसूड़े घिसने लगते हैं। ठीक है, अब दांत घिसने का जो कारण है वो क्या है। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, अगर आपके दांत जो समय के साथ घिस जाते हैं, जैसे हम उसमें किसी का कंट्रोल तो होता है नहीं। ठीक है, समय के साथ जब दांत घिसने लगते हैं तो आपको सेंसिटिविटी होने लगती है। ठीक है, या फिर दांतों के ऊपर सड़न हो जाती है, जैसे केरीज हो रही है, कैविटी हो रही है, तब दांत घिसने लग जाते हैं और दांतों के सेंटर से जहाँ सड़न हो रही है वहाँ से ये ठंडा गर्म पानी या फिर कुछ भी अगर खाना फंसता है या मीठा कुछ फंसता है तो आपको सेंसिटिविटी होने लगती है या फिर पेन होने लगता है। ठीक है, अगर आप गिर गए या फिर इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया और आपके दांत टूट गए तो उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। ठीक है, अगला जो कारण है वो ये है कि दोस्तों, अगर आपके दांतों के ऊपर गंदगी डिपॉजिट है, गंदगी जैसे मान लीजिए स्टेन्स लगे हैं, कैलकुलस लगे हैं जिसकी वजह से मसूड़े गलते जा रहे हैं। जब मसूड़े गल रहे हैं तब भी आपके दांतों में ठंडा गर्म की वजह से आपको सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपके ओरल कैविटी में आपको ये सब दिख रहा है कि दांत घिस रहे हैं या फिर सड़न है या फिर आपके मसूड़े गल रहे हैं, तो ये कारण है आपके दांतों में सेंसिटिविटी के। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं और ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स दिखती ही नहीं है और फिर भी उनको सेंसिटिविटी हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में ये भी एक रीज़न होता है सेंसिटिविटी होने का कि उस पेशेंट्स में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि वो जो पेशेंट है वो ड्रिंक्स जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एसिडिक फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, अब सेंसिटिविटी हो रही है तो अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए। हाँ, एक रीज़न और जो सबसे कॉमन रीज़न है आजकल बहुत देखने को मिल रहा है पेशेंट्स में, एग्रेसिव ब्रशिंग बोला जा रहा है उसे। मतलब कि इसका मतलब होता है जैसे कि आप अगर ब्रश कर रहे हैं तो बहुत फोर्सफुली ब्रश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना है, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत देर तक ब्रश नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से और बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश करने की वजह से ना दांत इस एरिया से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ से घिसने लगता है तो ऑब्वियसली ऊपर की जो 2 प्रोटेक्टिव लेयर है अगर वो घिसेगी तो ऑटोमेटिक सेंसिटिविटी होगी। तो दोस्तों, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको क्या करवाना चाहिए। तो सबसे पहला दोस्तों, आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी कंप्लेंट बतानी चाहिए ताकि वो डेंटिस्ट या डॉक्टर आपके उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो ऑटोमेटिक सेंसिटिविटी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है आप जाइए डेंटिस्ट के पास, वो क्लिनिकल फाइंडिंग देखेंगे क्या क्या है और कुछ एक्सरे लेके भी देखेंगे कि कैसा अंदर की कंडीशन है। उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि हाँ, इस रीज़न की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है,
कि अगर आपको सड़न की वजह से ट्रीटमेंट हो रही है तो सड़न है तो आप रेस्टोरेशन करवा सकते हैं या फिर आरसीटी करा सकते हैं, कैपिंग करवा सकते हैं। दांत अगर बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो उसके ऊपर आप पूरा एक ब्रिज बनवा सकते हैं ताकि सेंसिटिविटी ना हो। ठीक है, अगर दांतों के ऊपर गंदगी जमी हुई है जिसकी वजह से रिसेशन हो गया है तो आप यहाँ पे पहले दांतों को सफाई करवा के उसके बाद उसकी फ्लैप सर्जरी करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमको सबसे पहले रीज़न जानना होता है कि सेंसिटिविटी हो क्यों रही है। ठीक है, और सेंसिटिविटी जो इस रीज़न से हो रही है उसको फिर हटाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको सेंसिटिविटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्यों होता है और आपको क्या करवाना चाहिए। बस दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप इस सेंसिटिविटी को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज होता है कि आप बहुत कम तकलीफ़ में, बहुत कम खर्चों में आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर छोड़ देंगे ऐसे ही तो वो जो सेंसिटिविटी हो रही है जो कुछ रीज़न की वजह से आपको हो सकता है आगे चल के जो सड़न है वो सड़न बढ़ जाए, या फिर जो दांत घिस रहा है वो बहुत ज़्यादा घिस जाए, या फिर जो मसूड़े धीरे धीरे थोड़ा सा गल रहा है वो बहुत ज़्यादा गलने लगे। तो दोस्तों क्या है, जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाने से अच्छा है कि आप इनिशियली उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपका खर्चा भी बच जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ पूछना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।